इसमें बोला मैंने एक बॉल को हमने अधिकतम परास के लिए फेंका, तो बॉल अधिकतम ऊंचाई को ही प्राप्त कर रहा होगा। उस परास में अधिकतम किसको प्राप्त करेगा? ऊंचाई। तो उसमें अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम परास के बीच में क्या निकालेंगे? रिलेशन। दूसरा, इसमें बोल रहा हूं एक बॉल को यह लड़की अधिकतम परास के लिए फेंकी। अधिकतम परास फेंक सकती है कुछ इतना मीटर, अधिकतम दूरी x में, किसमें? x में फेंक सकती है। तो बताओ उसी बॉल को यह लड़की y में अधिकतम कितनी दूरी ऊंचाई फेंक सकती है? दोनों सवाल में अंतर है। इसमें ये एक बार बॉल को फेंक रही है, कहां? क्षैतिज में। कहां? क्षैतिज में। बोलो। और यही एक बार बॉल को कहां फेंक रही है? ऊपर। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो आज शुद्ध गति की कौन सा लेक्चर है? 11। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रक्षेप गति। ठीक है क्या? देखिए आज का क्या क्या टारगेट है, क्या देखेंगे? अधिकतम परास और अधिकतम ऊंचाई के लिए कुछ शर्तें क्या है। फिर देखेंगे वेग, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। उसके बाद देखेंगे ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेप गति। उसके बाद बहुत सारे क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए वैसे हमने बता दिया था आपको, अगर हम ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जमीन से लेकर जमीन पर फेंक रहे हैं, प्रक्षेप कर रहे हैं, तो बताओ मैक्सिमम रेंज अधिकतम परास कब हो जाता है? 45 डिग्री पर। कितने पर? 45। देखिए ये सवाल आपके सामने आपको दिख रहा है और ये अक्सर बच्चों को क्या करता है? तकलीफ देता है। क्यों देता है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। दोनों सिचुएशन अलग अलग है, मैं पहले बता दे रहा हूं। एक सिचुएशन है ध्यान सुनिएगा, दोनों स्थिति अलग अलग है। दोनों जगह हम चर्चा किसकी कर रहे होंगे? मैक्सिमम हाइट, बट अलग तरीके से। दोनों जगह किसकी चर्चा कर रहे होंगे? मैक्सिमम रेंज की। हाइट की तो करेंगे और क्या करेंगे? मैक्सिमम रेंज की। देखो जरा, एक बार आपसे बोला गया है कि एक बॉल है और उस बॉल को मुझे फेंकना है, ऐसे फेंकना है कि परास क्या हो? अधिकतम। तो बताओ कितने फेंकोगे? 45। तो जब उस बॉल को फेंकोगे तो बॉल अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। कौन? बॉल। पहला सवाल ये है सिंपल। तो अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम परास के बीच में क्या आएगा? एक संबंध। वो क्या आएगा वो देखो। पहला सवाल समझ आया क्या बोला? एक बॉल को हम फेंकेंगे अधिकतम परास के लिए, किसके लिए? मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकेंगे। तो बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी और रेंज मैक्सिमम, दोनों के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। दूसरा सवाल कहेगा अगर ये लड़की एक बॉल को अधिकतम परास पर फेंक सकती है, तो बताओ उसी बॉल को अधिकतम ऊंचाई कितना फेंक सकती है? बताओ। क्या ये सवाल और ये सवाल सेम है? नहीं। फिर से सुन, देखो बोले थे ना तुरंत, अभी देखना। इसमें बोला मैंने एक बॉल को हमने अधिकतम परास के लिए फेंका, तो बॉल अधिकतम ऊंचाई को ही प्राप्त कर रहा होगा। उस परास में अधिकतम किसको प्राप्त करेगा? ऊंचाई। तो उसमें अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम परास के बीच में क्या निकालेंगे? रिलेशन। दूसरा, इसमें बोल रहा हूं एक बॉल को यह लड़की अधिकतम परास के लिए फेंकी। अधिकतम परास फेंक सकती है कुछ इतना मीटर, अधिकतम दूरी x में, किसमें? x में फेंक सकती है। तो बताओ उसी बॉल को यह लड़की y में अधिकतम कितनी दूरी ऊंचाई फेंक सकती है? दोनों सवाल में अंतर है। इसमें ये एक बार बॉल को फेंक रही है, कहां? क्षैतिज में। कहां? क्षैतिज में। बोलो। और यही एक बार बॉल को कहां फेंक रही है? ऊपर। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। बट इसमें सीन क्या हो रहा है कि सिर्फ इसने किसको फेंक दिया? एक बॉल को। बोलो भाई। और क्या सोच के फेंका इसने? ताकि इसका परास क्या जाए? अधिकतम जाए। और जब अधिकतम परास होगा
उस वक्त रेंज कुछ क्या आएगा, मैक्सिमम। बोलो भाई, मान लो ये क्या है, एच मैक्स, और ये क्या सोच के फेंका इसने, बताओ अगर इसको अधिकतम परास पे फेंकना है तो एंगल को कितना 45 डिग्री बनाना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं कि जब ये बॉल को अधिकतम परास के लिए फेंक रहा है, बोलोगे तो मुझे ये बताओ कि अधिकतम ऊंचाई वह बॉल कितना प्राप्त करेगी। और ये सवाल क्या है, अगर यह लड़की अधिकतम दूरी फेंक सकती है एक्स में, तो बताओ अधिकतम वाई में कितना फेंक सकती है। यहां पर दोनों बार वो फेंक रही है, एक बार एक्स में और एक बार, बट जब फेंक रही है तो यहां भी अधिकतम क्या है, परास है, और ऊपर फेंक रही है, सिर्फ कहां फेंक रही है, ऊपर, तो उसमें अधिकतम क्या आएगी, ऊंचाई। यहां पर एक बार हमने फेंक दिया बॉल को, हमने बोला ये कौन से के लिए गया है, मैक्सिमम रेंज के लिए, आर क्या चाहिए, मैक्सिमम। जब ऐसे बॉल गया होगा तो बॉल कोई मैक्सिमम ऊंचाई को भी प्राप्त करेगा, तब का सीन। क्या दोनों सवाल सेम है, बिल्कुल नहीं, दोनों सवाल में डिफरेंस है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, बोलो भाई। अब देखिए इस सवाल में, पहले बताओ आर मैक्सिमम कितने एंगल पर, फॉर्मूला बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। थीटा कितना एंगल लो, तो साइन क्या बनेगा 90, तो सिंपल क्या बन गया, यू स्क्वायर बाय जी। और ये मैं लास्ट क्लास में बताया कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर बाय जी। अब जरा देखो एच मैक्स का फॉर्मूला बताओ बेटा, यू स्क्वायर, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बाय 2जी। थीटा कितना एंगल 45, बताओ कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 45 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, और नीचे ऑलरेडी 2 है, तो ये बन गया यू स्क्वायर बाय 4जी। इन दोनों में देखो क्या संबंध दिख रहा है आपको, मुझे तो दिख गया है, तुम्हारा पता नहीं पता चल रहा है ना। एच मैक्स बताओ, यू स्क्वायर बाय जी को कितने से डिवाइड कर दो, 4 से, ये बन जाएगा, तो यहां एच मैक्स किसके बराबर है, आर मैक्स बाय 4। ये रिलेशन समझ गए, आर मैक्स को कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से, तो क्या यही बन जाएगा यू स्क्वायर बाय 4जी। तो मतलब एच मैक्स कितना है, ऊपर वाले को किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से, तो आर मैक्स बाय 4। अब इसको समझो, जब तुमने फेंका रेंज मैक्सिमम, तो उसके लिए तुम्हें मैक्सिमम फेंकने के लिए कितना फेंकना पड़ेगा, 45 पर, बोलो भाई। लेकिन जब तुम दूसरी बार बॉल को कहां फेंक रहे हो, ऊपर, समझना बात को। रेंज मैक्सिमम तो अभी भी कितना होगा, यू स्क्वायर बाय जी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, बोलो कैसे निकाले, फिर से थीटा 45 कर। लेकिन अब मैं बॉल को कहां फेंक रहा हूं, ऊपर, कहां फेंक रहा हूं, तो ऊपर फेंक रहा हूं, तो बताओ मेरा क्षैतिज से कितना एंगल बनेगा, 90। सोचो जरा, कहां ऊपर फेंक रहे हो, क्षैतिज से कितना एंगल बनेगा। अब एच मैक्स का फॉर्मूला लिखो, यही फॉर्मूला रख दो, इसमें थीटा लेकिन क्या रख दो, 90, क्या रख दो, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2जी, और थीटा कितना रख देंगे, साइन 90 कितना होता है, तो बताओ एच मैक्स कितना है, यू स्क्वायर बाय। इस बार बताओ दोनों में क्या संबंध है, बताओ। एच मैक्स इस बार क्या है, आर मैक्स बाय 2। ये है दोनों सवाल में अंतर। और देखो दोनों बार किसके बीच रिलेशन है, एच मैक्स और, इसलिए कंफ्यूजिंग होता है। ठीक, तभी हो जाएगा। समझ गए क्या कह रहा हूं,
बोलो भाई, दोनों क्या है, अंतर है। इसमें दोनों बार, दो बार बॉल को फेंक रही है। कितनी बार? दो बार बॉल को फेंका जा रहा है, एक बार एक्स में और एक बार। इसमें एक ही बार बॉल को फेंका गया है और वो किसके लिए? अधिकतम परास के लिए। तो वो बॉल उसी वक्त अधिकतम ऊंचाई को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। इसमें अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा। बोलोगे? अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा कौन भाई? बॉल। बोलोगे? इसमें अधिकतम ऊंचाई के लिए भी फेंका गया है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो ये दोनों डिफरेंस है। अब देखिए सवाल को, कह रहा है एक क्रिकेटर अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक गेंद फेंक सकता है। तो क्रिकेटर उसकी गति से, उसी गति से जमीन से कितनी ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है? अब देखो, क्रिकेटर एक बार किधर फेंका? आगे, और एक बार कहां फेंक रहा है? ऊपर। कौन सा वाला फॉर्मूला? तो एच मैक्स बराबर क्या कर दूं? सीधा खत्म। समझ आया क्या? एक बार क्रिकेटर कहां फेंक रहा है? आगे। एक बार कहां फेंक रहा है? ऊपर। अभी सिखाया क्या करें? एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाई 2। अगर किसी बच्चे ने लगा दिया आर मैक्स बाई 4 तो आंसर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बताओ क्या लिखूं? एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाई 2। आर मैक्स कितना फेंक सकता है? 100। कितना फेंक सकता है? 100/2। कितना आंसर है? खत्म। अब किसी ने कर देगा 4 डिवाइड बाय 4 तो 25 आ जाएगा। एक ऑप्शन होगा 25। अब इस सवाल को देखो, एक पिंड को जमीन से अधिकतम सीमा, सीमा मतलब ऊंचाई, समझ गए ना? सीमा नहीं है, अधिकतम सीमा नहीं, अधिकतम परास। समझ गए? अधिकतम परास कितने से फेंक सकता है? 40 मीटर पर सेकंड की गति से। नहीं हो रही? अच्छा ठीक है, एक सेकंड। कितने से फेंक रहे हैं? 40 मीटर पर सेकंड की गति से प्रक्षेपित किया जाता है। हट, फिर पिंड द्वारा होगा। समझ गए? अरे तुम, अरे समझ गए ना यार? किसको फेंके थे? पिंड को। पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात की। सुनो, पिंड द्वारा अभी सिखाया था, उसने कितने से फेंका? 40 से। कितने से? 40 मीटर पर सेकंड। किसको? बॉल को। मान लो पिंड है, कोई भी मान सकता है। तो बॉल के द्वारा प्राप्त किया गया, मतलब पिंड के द्वारा। तो बताओ कौन सा वाला? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला। और अगर अधिकतम परास के लिए फेंका है, अधिकतम परास के लिए थीटा कितना लोगे? 45। तो पहले तुम्हें परास निकालना पड़ेगा क्या? तभी तो लगाओगे। बताओ इस बार फॉर्मूला कौन सा? एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाय 4। समझ गए? तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? आर मैक्स। अब सिंपल रटा हुआ है सर जी, आर मैक्स तो होता है यू स्क्वायर बाय जी। 45 की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आया है वहीं से प्रूफ हो करके। बोलो भाई, u कितना? 40 गुने 40, g कितना? 10, कितना हो गया? 160। उठा के रख देंगे 160 डिवाइड बाय 40 मीटर। क्या समझ आया? तो दोनों सवाल क्या है? अलग अलग। तो दोनों सवाल में क्या होंगे? कंसेप्ट अलग अलग लगेंगे। वह कोण जिस पर अधिकतम ऊंचाई और परास क्या हो जाए? समान हो। वह कोण जिस पर अधिकतम ऊंचाई और परास क्या हो जाए? समान हो जाए। बताइए।
क्या किया जाए? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि अगर मैं टाइम लिखूं एक बॉल को इस तरीके से, आगे में एक एसी बंद कर दो बेटा यार, तो ये वाला क्या हो जाएगा ux, ये वाला क्या होता है, बोलो सही है? क्यों ना मैं रेंज और हाइट में एक संबंध निकाल लूं? बोल भाई, रेंज और हाइट में एक संबंध निकाल लूं और उस संबंध में रेंज और हाइट को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? तो हमें थीटा मिल जाएगा। देखिए कैसे कर, सिंपल रेंज का फॉर्मूला लिखो, हाइट का फॉर्मूला लिखो, दोनों को क्या कर दो, बराबर। वहां से भी करोगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनो। रेंज क्या लिख सकते हैं, ux इंटू टी लिखते थे, याद करो, तो ux, और टाइम लिखते थे 2uy बाय जी, तो रेंज का फॉर्मूला हो गया 2ux uy बाय जी। अरे ये भी तो लिख सकते हैं, ऐसे ही hmax लिखो, याद करो hmax, uy स्क्वायर बाय 2। बोलो, देखना जरा, यहां uy दिख रहा है, बोलो। तो गरीब, क्या मैं इसमें ऊपर नीचे uy से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं? ऐसा मुझे गणित कहती है, बोलो भाई। तो बताओ ये रेंज कितना बन जाएगा, 2ux uy का स्क्वायर अपॉन में। यहां से देखो, क्या मैं uy स्क्वायर निकाल सकता हूं? क्या? तो बेटा नीचे भी है, तो यहां से uy स्क्वायर क्या हो गया, 2g, और अभी मान लेते हैं हाइट कितनी है, h मैक्स को क्या बोल दिया, h। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो 2g, क्या मिला यहां से हमें, uy स्क्वायर। यहां दिख रहा है uy स्क्वायर, बोलो भाई, क्या यहां पुटा दूं, बोलो। तो बताओ r बराबर 2ux, uy स्क्वायर कितना है, 2gh, और नीचे एक क्या है, uy, बोलो, इंटू क्षम, दिखा क्या? तो रेंज कितना है बता, 2ux, 2 जा कितना हो गया, 4ux इंटू एच अपॉन में। अब जरा चेक कर लो, मल्टीप्लाई कर देता हूं, r इंटू यू वाई बराबर 4 इंटू यू एक्स इंटू एच। बोलो भाई, बोलो। तो h अपॉन में r, यू वाई अपॉन में यू एक्स, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 4। सोचो, r को उधर लेके चला गया और 4 यू एक्स को कहां लेके आ गया, नीचे, किसके, यू वाई। अब चेक करना, यहां देखो, ये थीटा है, ये है यू वाई, और ये क्या है, तो ये जो होगा ये भी तो इसी के बराबर होता है। बताओ टेन थीटा क्या लिखोगे, लंब बाय लंब कौन होगा, यू वाई, यू एक्स क्या होगा, आधार, तो यू वाई बाई यू एक्स क्या लिख सकते हैं, देखो यू बाई यू एक्स क्या लिख सकते हैं, बोलो। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिलेशन, एच बाय आर होता है टेन थीटा बाय, ये एक रिलेशन होगा।
क्या बोला था मैंने शुरुआत में? अगर हम आर और एच के बीच में एक रिलेशन निकाल लें तो वहां से हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान। हम सिंपल भी सॉल्व करके डायरेक्ट थीटा निकाल सकते हैं, बोलोगे? बट आगे जो सवाल है वो सवाल इससे आपकी बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, अब सुनो, अब इस सवाल में बोल, अधिकतम ऊंचाई और परास को क्या कर दिया है, सेम। तो अब आर और एच दोनों क्या कर दोगे, सेम। चाहे एच को आर लिख दो, चाहे आर को एच लिख दो। बात क्या है बताओ, टेन थीटा किसके बराबर, 4 के बराबर। नहीं आया? अरे समझ आया? अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब एच इक्वल टू आर कहां से, सवाल से। तो बताओ इस रिलेशन में अगर रखेंगे तो आर बाय आर बराबर टेन थीटा बाय छम छम। तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया, तो थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स 4, और ये लगभग आता है 76 डिग्री। कितना? ये याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं। याद रखिएगा आज के बाद, रेंज और एच अगर आपको सेम करना है, रेंज और एच क्या करना है, सेम, तो कितने एंगल पर फेंकोगे, 76 डिग्री। ये एक जनरल रिजल्ट की तरह याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, बट ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद कर लो, याद कर। क्या सवाल समझ गए? ये सवाल वही है। यदि अधिकतम एच और क्षैतिज परास समान हो जाए तो प्रक्षेपण कोण कितना होगा, 76 डिग्री। समझ गए क्या? अभी बताया टेन थीटा किसके बराबर, 4, तो थीटा किसके आता है, 76 डिग्री। अब देखिए इस सवाल को, अब अगर आपको वो पता है फॉर्मूले, क्या, h बाई आर 4 बाय टेन थीटा, देखते ही सवाल हो जाएगा, अदरवाइज आप घिसते रहोगे। देखो जरा, यदि अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज परास की आधी है, क्यों ना हम, सर जी ने बताया h बाय आर, बोलो भाई क्या है, 4 अपॉन में टेन थीटा। भैया इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। देखो एक बार में आंसर आएगा। अब अधिकतम परास की क्या है, आधी, तो बताओ h की जगह क्या रख दूं, r बाई 2, परास की क्या होगी, आधी, 4 अपॉन में टेन थीटा। बताओ r से r, बोलो 2 2 जा 4, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, 2। तो बताओ थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स 2। कितने में फेंकना पड़ेगा आपको, टेन थीटा इक्वल टू 2 पर फेंकना पड़ेगा। समझ गए क्या कह रहा हूं? ये काट भी नहीं पाए क्या? एट आया, 8 आएगा। फॉर्मूला उल्टा कर दिया क्या मैंने? सॉरी, हाँ 8 आ रहा है। तो बता क्यों नहीं रहे थे भाई? क्या है फॉर्मूला, कितना हो गया ये, 2 4 जा, हाँ टेन थीटा बाय 4। अब नीचे 2 है, 2 2 जा 4, टेन थीटा 2, मैं उसको ऊपर लेके चला गया। ठीक, अगला देखो। अरे समझ आ गया? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। वेग, संवेग और ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। लेकिन सिर्फ वेग की बात नहीं कर रहे हम, वेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। संवेग की बात नहीं कर रहे हम, संवेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हम, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात। खूब सवाल आते हैं। कहते हैं कि अगर हमने बॉल को यहां से फेंका, कितने से, u से, किसी एंगल, तो बताओ ये वाला कितना होगा, u cos थीटा। ये वाला बताओ कितना होगा, u sin थीटा। बोलो बताओ, जब बॉल टप्पा खाएगी तो इसकी ओरिजिनल रफ्तार क्या होगी उस वक्त, तब भी u रहेगा, और ये कितना रहेगा, u cos थीटा, और ये कितना रहेगा,
u sin। नीचे गिरते वक्त भी स्पीड क्या होती है? नीचे गिरते वक्त भी स्पीड क्या होती है? तुमने कितने से फेंका था? u से। नीचे गिरते वक्त भी कितना होगा? u। खत्म। बताओ। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया? वेग में परिवर्तन क्या आ गया? ऊपर फेंकते वक्त भी कितना था? नीचे गिरते वक्त भी कितना है? तो पहला पार्ट देखो, डेल्टा v, तो क्या लिखेंगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल। पहले कितना है? u, बाद में कितना है? u, और पहले कितना है? u, तो कुल मिला के कितना हो गया? बोलो कहाँ, क्या सोच रहे हो तुम? हैं? अभी मैं कुछ बोला था, सुनाई दिया तुम्हें? क्या बोला मैंने? है? बराबर बोला एकदम। क्या बोला? वेग में परिवर्तन बोला। क्या आया? ऊपर देख के बोल रहा है, देखो कितना 0। क्यों आया बता लो? क्या बोल रहा है? नीचे भी देख लो, नीचे भी u, ऊपर भी u। ये जो उसका जो शरीर है ना, शरीर बस यहां पर था, बट दिमाग कहीं और था उसका। क्या प्यार व्यार हो गया है क्या? ऐसा तभी होता है या तो प्यार में धोखा खाए हो, या तो घर में कोई परेशानी है। शादी तो हुई नहीं है तुम्हारी, बाल बच्चे की वजह से तो परेशान हो गए नहीं, बेबी है नहीं, कलेश की नहीं होगी, तो समझ गए ना तुम? कहाँ दिमाग था? अच्छा, वो कह रहा है मैं कॉलेज में पहुंच चुका था, कॉलेज में पहुंच के डॉक्टर बन चुका हूं, मजे ले रहा हूं, ये देख रहा था सपने को हकीकत में बदलने के लिए। पागल कहीं। कह रहा है ऊपर भी क्या बोल रहा है? नीचे भी पहले भी 0, बाद में भी 0, इसलिए चेंज क्या आ गया? 0। आइटम पहले 0 था तो बॉल यहां से उठ के यहां कैसे आ गया? ना जाने ऐसे और कितने होंगे जो बस प्रेजेंट होंगे फिजिकल। चलो देख के आते हैं आज मास्टर अपना कौन सा तांडव कर रहा होगा। क्यों 0 है भाई? अब बताओ क्यों 0 है? देखो, हाँ, तो क्या हो गया? तो कोई दिक्कत? क्या आ गया? परिवर्तन 0। और जैसे ही ये मेरे मन में आता है, ये पाप गधेरे वो वेग में परिवर्तन पूछा है, चाल में परिवर्तन। चाल पूछता तो 0 आता, क्योंकि चाल में दिशा। सुनो, जब तुमने बॉल को फेंका तो उसके 2 भाई ऐसे थे, देखो u cos थीटा और u sin थीटा, दोनों मस्त बल्ले बल्ले कर रहे हैं। लेकिन जब वो नीचे आया, हाँ, तो ये तो ऐसे ही रहा, बट ये ऐसे हो गया, अब ऐसे। अरे दोनों में अंतर है भाई। वेग है वेग में क्या कंसीडर करोगे? दिशा। क्या कंसीडर करोगे? दिशा। फेंकते वक्त ऐसे था, नीचे गिरते वक्त ऐसे, दोनों में अंतर है। अरे है कि नहीं है? कौन सा वाला बदल गया? uy वाला पहले अपनी दिशा प्लस जे कैप में रखा था, अब अपनी दिशा माइनस जे कैप। तो ऐसे कैसे 0 हो जाएगा? इसलिए करवा रहा हूं, सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एक कण को फेंका गया है, शायद मॉड्यूल में होगा, ठीक है? तो बताइए, वेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। हाँ, इन तीनों में एक 0 होगा। बताओ क्या 0 होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। संवेग में भी क्यों होगा? संवेग भी कैसा है? सदिश है। कैसा है? लेकिन गतिज ऊर्जा कैसा है? अदिश। ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा, उसमें लिखते हैं 12mv²। वहां पर v को आप क्या मान लेते हो? स्पीड। क्या मान लेते हो? होता वेलोसिटी ही है, 12mv² में होता है वेलोसिटी, लेकिन v डॉट v होता है। क्या होता है? तो v डॉट v, a डॉट b क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट है। कैसा है? अदिश गुणनफल। याद करो। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? स्पीड। क्या बोल देते हैं? अब स्पीड दोनों जगह क्या है? सेम। तो परिवर्तन किसमें? गतिज ऊर्जा में क्या आएगा? 0।
लेकिन समवेग में जीरो नहीं होगा। वेग में जीरो, क्योंकि ये कैसे है, सदिश है। तो बताइए यहां पर क्या लिखना सही है, पहले हमें लिखना पड़ेगा। पूछो का, पूछने में तो तुम ऐसे क्या, देखो पहले लिखो वी यू इनिशियल, बोलोगे यू, बताओ शुरुआत में क्या है, यू कॉस थीटा आई कैप, यू साइन थीटा जी, ऐसे वी लिखना पड़ेगा, यू कॉस थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन ये वाला क्या हो गया, यू साइन थीटा जी। अब मुझे डेल्टा वी लिखना है, बताओ क्या लिखूं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल कितना है वी, इनिशियल कितना है यू, बोलो तो माइनस कर दो, देखना डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, यू कॉस थीटा आई कैप, फाइनल में से ये है फाइनल, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू कॉस थीटा आई कैप, कैंसल, अरे कैंसल हो गया यार, इन दोनों का तो हो गया जीरो। अब माइनस यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा, तो माइनस एक्स माइनस 2x, तो डायरेक्ट आ जाएगा माइनस 2u साइन थीटा जी। ये आएगा वेग में परिवर्तन। बट अगर अब मुझे वेग में परिवर्तन का परिमाण पूछा है, क्या पूछा है, तो डायरेक्ट देंगे 2u साइन थीटा। तो हो रहा था, फिर से देखो, u cos थीटा आई कैप माइनस u cos थीटा आई कैप, दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, माइनस यू साइन थीटा माइनस ऑफ यू साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, दूसरा संवेग में, संवेग को किसे नोट करते हैं, डेल्टा पी, तो क्या लिखोगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू, बता देता हूं ये, संवेग होता है m इंटू, तो क्या यहां लिखूंगा, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, क्या कॉमन ले लूं, तो क्या बनेगा, एक, जरा देखो यहां पर v फाइनल माइनस क्या है, डेल्टा, कितना निकाले हो, 2u साइन थीटा, लेकिन किस में, मैग्नीट्यूड में, और साइन के साथ बताओ, तो m इंटू ये कितना हो गया, आगे माइनस लगा दूं, 2u साइन थीटा, कौन सा कैप, ये आया सदिश के रूप में। बट मुझे अगर क्या चाहिए, इसका परिमाण, तो सिंपल लिखेंगे 2mu साइन थीटा, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले में द्रव्यमान से, किससे, द्रव्यमान है, क्या समझ गए। तीसरा पार्ट क्या पूछा है, हाँ, के इनिशियल कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, के फाइनल भी कितना है, तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन आपसे कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, मान लो इनिशियल जो था उसको हमने के बोल दिया, क्या बोल दिया, बताओ एच मैक्स पर, कहां पर, कहां पर, एच मैक्स पर, बताओ एच मैक्स पे कितना होगा, एच मैक्स पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा जिंदा होता है, यू कॉस थीटा, होता है कि नहीं, वाई वाला क्या होगा, जीरो। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे कभी एच मैक्स पे पूछ लिया, किस पर, एच मैक्स पर, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कहां पर, एच मैक्स पर क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, वी तुम्हारे पास क्या है, यू कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तुम तो लिख देता हूं मैं, बोलोगे तो क्या बन गया, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। लेकिन पूछेगा तुमसे कैसे, सवाल सुन लो, बताओ अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है, इनिशियल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना है, के, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना है, के, तो बताओ एच मैक्स पर, अधिकतम ऊंचाई पर पहले से कितना गुना हो गया गतिज ऊर्जा, पहले से कितना गुना हो गया, चेक करो, देखो हाफ एम यू स्क्वायर को क्या बोल रहे हो, तो हाफ एम यू स्क्वायर क्या हो गया, के, तो पहले से कितनी गुना हो गया, के कॉस स्क्वायर थीटा, यही है काइनेटिक एनर्जी, कहां पर, अधिकतम ऊंचाई पर। सवाल ऐसे आएगा,
किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? कॉस स्क्वायर थीटा से। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया? अरे बोलो भाई। ये काइनेटिक एनर्जी कहां पर है? एचएमएक्स पर। हमें प्रारंभिक का देखना था कितने गुना हो गया। इसमें देखो हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है? तो क्या बन गया? के टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सवाल आपको, ये एक सवाल ही था, मैंने इसको क्या बना दिया? एक टॉपिक बना दिया। कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। अरे कहो। बोलो बेटा। समझ गए? बोलो। चले आगे। कल कंबाइन पेपर है ना, तो पेपर भरत सर को भेजना। देखो वेग ज्ञात कीजिए जब यह 36 से कितना डिग्री का कोण बना रहा है? अच्छा तुम बैठे हुए हो, है ये क्या वो कंसेप्ट है क्या? ये सवाल है ना बच्चों? दिख रहा है सवाल है, बैठे हुए हैं। कब? हाँ वो मैं अभी ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा क्लास के बाद। जल्दी करो, सवाल पढ़ लिए? पढ़ लिए क्या सवाल? बताइए क्या बोला उसने? तब का वेग ज्ञात कीजिए जब 36 से कितना बनाएगा ये। तो मान लो कि बॉल कहीं यहां पर है, ये 36 है। अच्छा यहां पर होगा बॉल, तो इसका वेग किधर होगा? इधर होगा। तो ये कितना एंगल बनाएगा? 36। अच्छा ये 50 है, 50 के घटक करो, ये क्या हो जाएगा? 50 cos 53। आधों को तो cos 53 का वैल्यू ही नहीं पता हो। बताओ cos 53 का वैल्यू 3/5, तो कितना आ गया? 30। अगर ये 30 है तो पक्का है ये कितना होगा? 40। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अच्छा v का ये वाला घटक बोलो, v cos 37, और ये वाला v sin 37। v cos 37 4v/5। अब सुनो सवाल खत्म हो चुका है। उस वक्त वेग ज्ञात कीजिए जब ये 36 से कितना बना रहा होगा? 37 डिग्री। तो मान लिया 37 डिग्री 36 से किसी भी टाइम बनाया, तो उस वक्त इसका वेग क्या रहा होगा? v। और यही v हमसे पूछा गया। बताओ पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होता है?
तो जो अभी है शुरुआत में यहां भी इसको होना पड़ेगा। क्या किया, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या लगा बताओ, कंसेप्ट क्या है? क्षैतिज वाला घटक, क्षैतिज वाला घटक समान रहता है, बोलोगे? घटक सेम रहता है। अरे बोलो भाई। तो बस इसका जो क्षैतिज वाला घटक होगा और इसका जो क्षैतिज वाला, दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर। तो बताओ किसके लिए, 4b/5 किसके बराबर कर दूं, 30 के। तो 4b बराबर 150, तो v बराबर 150/4, जिसको बोल सकते हैं 75/2 मीटर। सिंपल, समझ आया? एक ही कंसेप्ट लगना था, क्या? क्षैतिज वाला कभी भी चेंज नहीं होता। अगर वो 37 की जगह 53 भी बोलता ना, क्या बोलता, 53, तब भी कंसेप्ट क्या लगाते, सी आंसर, लेकिन क्या आएगा, अलग अलग। अरे बोल भाई, क्योंकि 53 की वैल्यू कुछ और होगी, और कितना होती है cos 53? अच्छा cos 53 तो सेम ही होता है, कितना नहीं, cos 53 कितना हो गया, 3/5, तो ये बन जाता है 3b/, बोलोगे क्या? अगर समझ आया तो इस सवाल को करो। तब वेग ज्ञात कीजिए जब यह प्रारंभिक वेग से कितना डिग्री कोण बना लेगा, 82 डिग्री का। बताइए, बताइए। बताइए, बताइए। 82 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होती है, वहीं फंस गए होंगे तुम। किसमें, 82 डिग्री में, है ना? तो बता दूं उसकी वैल्यू, तो कर लोगे सवाल। 82 डिग्री की वैल्यू बता दूं तो कर लोगे 82 की। पेपर में सवाल आया है और 82 का नहीं है वैल्यू, अब क्या करोगे? वैसे ही रहेगा। पेपर में सवाल आया नहीं है 82 डिग्री, नहीं गिवन है, दिया होता है कभी कभी ऐसा डिग्री हो तो चलो बच्चा गधा है, निकाल ही नहीं पाया, गणित नीट का बच्चा नहीं निकाल, ये नीट में सपोज सवाल है, क्या करोगे आप? 82 डिग्री की वैल्यू ढूंढ रहे होंगे। सैंतीस 53 होता तो निकाल लेते, 37 53 देता तो निकाल लेते ना, बोलो। 37 और 53 देता तो निकाल लेते, क्यों धाकर साहब, निकाल लेते पक्का। कह रहा है वो एक ज्ञात कीजिए जब यह प्रारंभिक वेग से, कहां से, मान लेते हैं बॉल यहां होगा कहीं पे। अच्छा, प्रारंभिक वेग 36 से कितना ऊपर है, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि तुम 36 से ले लो 37 डिग्री, कितना ले लो, कितना ले लो, मैं बता रहा हूं 37 दिया तो सवाल कर लोगे, कर लोगे कि नहीं? अरे पुराने जैसे ही तो हो गया। v का इधर वाला घटक क्या हो गया, v cos 37, तो v cos 37 कितना हो जाएगा, 4b/5, बोलोगे। और यहां 50√2, ये तो सिंपल है, मतलब ये भी कितना रहा होगा 50, और ये भी कितना रहा होगा 50। 37 पे तुम सवाल कर लेते, अब इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, 50 के, तो खटाक 4b/5 बराबर 50, तो बताओ v बराबर कितना गया, 250/4, बोले तो 125/2 मीटर। ये तब कर पाते जब मैं कितना एंगल देता, और ये 37 एंगल ही गिवन है, 82 नहीं है वो, बोला है इनिशियल से, प्रारंभिक वेग से। प्रारंभिक वेग ये है, कितना एंगल बना रहा है 45, ये पूरा 82 होता है। और यही आंसर है।
अरे जोरो 45 प्लस 37 कितना होता है? तो क्या बोला उसने? प्रारंभिक वेग से जब कितना बना रहा है? 82। बेवकूफ बना रहा है। प्रारंभिक वेग कितना है? 45। इस वाले को मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, तो बताओ यहां से कितना बनाएगा? 37 ही तो बनाएगा। पिछले वाले सवाल में तुम्हें 36 से बोला, अभी भी कितने से है? 36 से। डरावना सा लग रहा है 82, लेकिन उसने एक लाइन बोल दिया प्रारंभिक वेग से। बताओ प्रारंभिक वेग 36 से ऊपर कितना है? 45। तो प्रारंभिक वेग से बनाओगे ना 82, तो वो बताओ 36 से नीचे कितना हुआ? 37। खत्म। और मजे लेना हो 45 में 53 जोड़ो, कितना होगा? 98। कितना होगा? अब तुम्हें दे देता 98। 98 की तो वैल्यू ही नहीं पता। अबे 98 45 में कितना जोड़ोगे? 53। मतलब 36 से कितना हो गया? 53। सब पता है तुम। अभी भी ऐसे मुंह देख रहे हैं मेरा, ऐसे लग रहा है मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया इनको। अभी भी समझ नहीं आया क्या बोला मैंने? प्रारंभिक वेग ऐसे 45 किससे? 36 से। तो 36 से और कितना जोड़ेंगे तो प्रारंभिक वेग से 82 हो जाएगा? 37। तो मतलब तुम्हें तो मतलब इससे है ना कि 36 से कितना बना रहा है? खत्म। 37 डिग्री हमारे लिए काम का। 98 देता तो कर पाते क्या? अब ऐसा कुछ भी देता उसको उलूल जुलूल बनाना हो जिससे पैदा तो तुम्हें पागल बना सकता। भाई बुद्धि तुम्हें चलानी नहीं तो बैठ जाओ। इंपॉर्टेंट बातें फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को? प्रक्षेप पथ का या प्रक्षेप वक्र का समीकरण। याद है किसी को? लास्ट क्लास में पढ़ाया हूं। क्या होता है फॉर्मूला? अब सुनिए, अगर आपने किसी बॉल को ऐसे फेंका है तो इसका अधिकतम क्या होता है? परास। और ये क्या होता है? अधिकतम ऊंचाई। मान लेते हैं बॉल अभी कहीं यहां है, अगर ये कहीं यहां है तो अब अधिकतम परास तो नहीं लिया, कुछ कितना चला? x, और y में कितना चला? y। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, इसी के फॉर्म में हमेशा हम किसको लिखते हैं? प्रक्षेप पथ का समीकरण। क्योंकि जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा, क्या चेंज होता जाएगा? y चेंज होता जाएगा। x जब r हो जाएगा तो y उस वक्त पूरा अधिकतम y क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? जितना ऊपर चले उतना ही कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब सुनना, y बराबर बताओ क्या पढ़े थे? x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में। बोलो सही। अब मुझे इसको पढ़ रहे इंपॉर्टेंट बातें किसके लिए? प्रक्षेप पथ के समय। जब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हम इसको चाहते हैं सुंदर सा सजाना चाहते हैं हम इसको। झुमका लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, है ना? हाँ फॉर्मूले के। तुम और किसका लगाना चाह रहे? कह रहा है फॉर्मूले के। देखिए कह रहा है मुझसे क्या कह रहे हो? मेरा तो बाल विवाह हो चुका है। देखो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे? साइन थीटा से। किससे? नीट वाले कुछ तो सोचते हैं ये करता क्यों है बार बार। अरे भाई ऊपर जितने से उतने नीचे, बात क्या है? सेम। दोनों कैंसिल होकर क्या बनेगा? 1। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा देखिए, x tan थीटा माइनस का क्या लिख सकते हैं उसको? अब सुनना, रेंज बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में, बताओ साइन 2 थीटा क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा भाई। बोलोगे दे रहा हूं। बताओ r स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? पूरा इसका स्क्वायर कर दोगे तो u की पावर क्या बन जाएगा? और 2 का स्क्वायर तो 4 इंटू यू की पावर 4, और ये क्या बनेगा? अपॉन में, चेक करो, हाँ क्यों ही स्क्वायर करना, इतनी मेहनत क्यों कर दे? आर पे ही खेलो, आओ आर पे ही क्या हो जाएगा खेल। चेक करो, देखो यार, देखो 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 जरा देखो,
मुझे क्या हुआ है, कैसी ये बेकरारी, हाँ हाँ मुझे तुमसे दिल लगाने की सुने हो क्या ये गाना है या नया आजकल तुम लोग सुनते हो? अलबेले तांगे, क्यों अलबेले तांगे वाला? देखिए जरा, देखो देखो, R बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहां सुनना सुनना सुनना, इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस थीटा लिख दूं इंटू कॉस थीटा। अरे बोलो यार, देखो देखो देखो, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल के। अरे बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो गरीब। ओके, ओ एक साइन थीटा अपन कॉस थीटा तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा। बोलो गरीब। और एक देखो यहां 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। देखो यहां 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बोलोगे, और g को लोगे तो g नीचे आना था लेकिन कहां है, ऊपर, मतलब ये कुछ और नहीं 1/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे तभी तो g कहां चला जाएगा, ऊपर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो सही है? तो ये कुछ और नहीं 1/ क्या है, r। बोलो तो सिंपल बताओ क्या बन गया अपने पास, x tan थीटा माइनस tan थीटा बाय r। अरे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1/r से। क्या कॉमन ले लो, x tan थीटा कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, यहां 1 माइनस एक्स बाय, ये है सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही हमें लाना था। ये भी एक प्रक्षेप पथ का क्या है, समीकरण, बट ये किसके टर्म्स में है, परास के टर्म्स में। कभी कभी सवाल आपको डायरेक्ट किसके टर्म्स में दिया जाएगा, परास के टर्म्स। ये यहां पर क्या है, परास। और थीटा क्या है, वह कोण जिस पर आप इसको क्या किए, प्रक्षेप किए, प्रक्षेपण कोण। बोलोगे थीटा क्या है, प्रक्षेपण कोण। तुम्हें नहीं आया समझ में, कह दो कि नहीं आया। अरे नहीं आया तो फिर होगा भी नहीं। फॉर्मूला रख लीजिए, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स वाई। कब लगाएंगे ये फॉर्मूला, सुनो कब लगाएंगे, एक y है एक x है, बोलेगा कोई पॉइंट P है उसको क्रॉस कर रहा है, उस पॉइंट P का क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, एक x में और एक। तो जब क्वेश्चन में आपको y गिवन हो, x गिवन हो, r गिवन हो, थीटा पूछ लिया जाए, इसको याद करो। कितनी चीजें, y x थीटा r, चार चीजें, चार में से कोई कितने चीज गिवन होंगे, 3, या कितने चीज गिवन होंगे, 2, कोई एक और गिवन होगा जिससे तीसरा निकल जाएगा, फिर उस तीसरे को पुट करोगे तो चौथा निकल आए। सर क्या बकवास करो, नहीं पता, नहीं पता तो इस सवाल को पढ़ो तो पता चल जाएगा। एक गेंद को 3 मीटर ऊंची दीवार को 3 मीटर ऊंची दीवार को 6 मीटर की दूरी पर पार करने के लिए, सुनना क्या कह रहा है, एक दीवार है जो कि कितना मीटर का है, 3 मीटर का है। कितना मीटर का भाई, बोलो गरीबों, 3 मीटर का दीवार है। कितने मीटर का है भाई, और इसको तुम्हें पार कराना है, किस क्या फेंक कर, बॉल फेंक कर। समझ गए, बोलो गरीब, ये है पूरा सवाल। अब ये दीवार यहां से कितना दूर है, 6 मीटर, 3 मीटर ऊंचा है। एक गेंद को 3 मीटर ऊंची दीवार को 6 मीटर की दूरी पर पार करने के लिए जमीन से कहां फेंका जाता, सॉरी जमीन से क्या किया जाता है, फेंका जाता है। और दीवार से, कहां से, दीवार से कितनी मीटर दूर,
18 मीटर दूर गिरती है। दीवार से, जहां से बॉल फेंका है वहां से नहीं, कहां से? दीवार से। कितनी मीटर दूर? 18 मीटर दूर। तो क्या पूछा है? गेंद का क्या बताओ? थीटा। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्योंकि देखो ये पॉइंट को क्रॉस करना है, ये पॉइंट हो गया P, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, बताओ x कितना है? 6 और y कितना है? 3। तो ये हो गया 6, 3। सब कुछ खत्म। y बराबर फॉर्मूला x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय r। x कितना? 6, y कितना? 3, tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स कितना है? 6 अपॉन में r पता करना है। r बताओ देखकर, पूरा ही r होगा तो r हो जाएगा 6 प्लस 18 कितना हो गया? 24। क्या समझ आई? तो यहां कर देंगे 24। बोलो सही है? बोलो मेरे गरीब और प्यारे बच्चों, 6 tan थीटा इंटू 1 माइनस दिस बाय दिस। अब जरा देखना, देखते रहना। tan थीटा यहां से क्या लिखो? 1 माइनस 1/4 कितना हो गया? ये तो 3/6 आ गया। tan थीटा 1 माइनस 1/4 कितना हो गया? अरे बोलो यार। तो 3 से 3 तो ऐसे निपटा दो। 2 दूनी 4, 3 दूना 6। अरे बोलो यार, बोलो यार। तो tan थीटा कितना आ गया? 2/3। तो थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 2/3। कुछ लोग कहेंगे गरीब ऐसे कैसे? तुम भाई इधर लेके चले जाओ यार। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 कहां जाएगा? नीचे। सॉल्व करो, यही आएगा। क्या सवाल समझ आया? तो ये आपका इस पर बेस्ड, इस पर x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय। अब ये सवाल पढ़ोगे तो तुम्हें डरावना सा लगेगा। सवाल पढ़ोगे तो डरावना सा लगेगा कि सर कहना क्या चाह रहे हो? क्षैतिज आधार के एक छोर से त्रिभुज के ऊपर फेंका गया एक कण शीर्ष को छूने के बाद आधार के दूसरे छोर पर गिरता है। यदि अल्फा और बीटा त्रिभुज के आधार कोण और प्रक्षेपण है और प्रक्षेपण का कोण थीटा है तो। सुन लो, तुम्हें तो मैं पूरा सवाल समझा देता हूं क्या रहा है। एक बॉल को यहां से फेंके, कह रहा है एक बॉल एक पॉइंट पर होगा किसी वक्त P पर। बोलो कहां पर होगा? P पर। तो कह रहा है जब फेंके थे तो प्रक्षेपण कोण कितना है? थीटा। जब ये यहां पर है तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये वाला जो है ये कोण कौन सा है? अल्फा। तो स्टार्टिंग से जो बना रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा, जिसको आप बोल देते हो, एक तो आधार कोण हो गया और शीर्ष कोण भी बोल देते हैं, और एक लास्ट में जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? बीटा बनाएगा। क्या बनाएगा? एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? बीटा। एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? बीटा। तुमसे कह रहा है कि ये सिद्ध करो tan थीटा किसके बराबर है? tan अल्फा। सर नीट में तो आता ही नहीं सिद्ध करना। अरे सिद्ध नहीं है, ये क्या है? फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल आएगा। कैसे? अभी चमकाऊंगा, देखो ध्यान से, पहले समझ लो। मान लो ये कोई हाइट क्या होगा? y। कोई हाइट क्या होगा? और ये क्या होगा? क्या मानोगे? x। क्या मानोगे? अच्छा ये पूरी पूरी चीज, ये पूरी क्या होगी? रेंज। ये x है तो बताओ ये कितना हो जाएगा? r माइनस एक्स। इतना किसको समझ नहीं आया? ये तो हर बच्चे को समझ आनी चाहिए यार। अगर मैंने इतनी सी दूरी क्या माना? x, और ये पूरी दूरी क्या होता है? r, तो ये कितना होगा? r माइनस एक्स। मुझे ये सिद्ध करना है तो पहले मैं tan अल्फा लिख रहा हूं। ये ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? कितना हो गया ये?
नींद टूट जाएगा। बोले सही है क्या? अरे कुछ तो बोलो। सुनिए, इस ट्रायंगल में देखो, tan थीटा क्या होता है? लंब बाय लंब कितना हो गया? आधार कितना हुआ? y अपॉन में x। क्या लिखूंगा tan अल्फा बताओ? वो जितने पीडीएफ है ना, भरत सर के वहां कमलेश बैठा है ना, उसको दे दो, जो भी पेपर बनते जा रहे हैं। ये अल्फा, ये y, ये x। बताओ tan अल्फा कितना हो जाएगा? y अपॉन में x। क्या सिमिलर? ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये दिखा क्या? कह दो कि नहीं दिखा। ये कितना है? y। ये कितना माने हो? r माइनस एक्स। तो बताओ tan बीटा कितना हो गया? y अपॉन में r माइनस एक्स। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? tan अल्फा आ चुका है, tan बीटा आ चुका है, दोनों को जोड़ेंगे और एक tan थीटा की कोई वैल्यू अभी निकालेंगे। दोनों अगर LHS बराबर क्या हो जाए? RHS, तो सिद्ध हो जाता है कि नहीं? क्या यही तो किए हो बचपन में? जरा देखो, तो मैं लिख रहा हूं tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। अरे बोल भाई, बता tan अल्फा कितना है? y अपॉन में x। tan बीटा कितना है? देखना अभी दोनों का लघुत्तम लेंगे, x इंटू आर माइनस एक्स, एक्स से एक्स छमछम, तो y इंटू आर माइनस एक्स प्लस आर माइनस एक्स से आर माइनस एक्स, वाई इंटू एक्स, वाई आर माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स अपॉन में एक्स माइनस सॉरी एक्स इंटू आर। बोलो सही क्या? क्या बचा? वाई आर अपॉन में एक्स इंटू आर माइनस एक्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं खुद ही सॉल्व कर। अबे इसमें क्या सॉल्व करना है? लघुत्तम लेना नहीं आ रहा होगा कुछ को, तो पता है मुझे। अब tan थीटा LHS भी अगर हो जाए तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या हो जाएंगे? सिद्ध, और सिद्ध हो जाएगा हमारा। अब सुनो tan थीटा कहां से आएगा? सुनना सुनना सुनना, कहां से लिखो, कहां लिखो, कहां लिखो? यही लिख दूं? ओ गरीब, हेलो है यो। देखना जरा, अभी पढ़े थे भाई बराबर एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। अरे यार y बराबर एक्स tan थीटा इंटू कुछ नहीं है तो क्या है? 1। ओ अरे यार y इंटू आर, y इंटू अपॉन में बराबर tan थीटा इंटू आर माइनस ये आर माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। ओए गरीब, आर माइनस एक्स कहां गया? tan थीटा भी और tan अल्फा प्लस tan बीटा भी। अरे है कि नहीं बराबर? तो LHS बराबर क्या हो गया? क्या ये प्रूफ हो गया? अरे बोल गरीब। तो ये हैंस प्रूफ, मतलब ये बिल्कुल सही चीज है। सुनो सवाल कैसे आएगा। बोलेगा एक बॉल को हमने किसी थीटा कोण से प्रक्षेप किया और किसी बिंदु को क्रॉस कर रहा है। ये y दे दिया आपको, मान लो बहुत अच्छा सा दे दिया डेटा, है ना? देखो, है ना? देखो दे दिया 5। कितना दे दिया? y कितना है? 5। और ये x भी कितना दे दिया? 5। कितना दे दिया? खुद सोचो, y 5 x 5, मतलब अल्फा कितना? 45। अरे y 5 x भी 5, 5/5 1, tan अल्फा 1 कब आएगा? 45 पर। अल्फा कितना आ गया? 40। बोलोगे अल्फा 45, मतलब tan अल्फा की वैल्यू पता चल गई। अरे बोल भाई, बोलो। एक ऐसा डेटा दिया y और x जिससे तुम्हें किसका ज्ञान हो गया? अल्फा का। फिर तुम्हें बता देगा कि अधिकतम दूरी इतने पे गिरा, तो क्या मिल जाएगा? r माइनस एक्स। मान लो अधिकतम दूरी 10 पे गिरा, तो फिर से 10 माइनस 5 कितना आएगा? 5। बोलो, फिर से बीटा कितना आ गया? 1 नहीं 45। और tan बीटा कितना है? 1। पूछेगा प्रक्षेप कोण ज्ञात करो, क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 + 1 2, tan थीटा कितना है? 2, तो थीटा कितना है? tan इनवर्स 2। ऐसे सवाल मिले, कह दो ना
अरे कह दो। तो याद रखिए, तो वो अभी तक हम पढ़ रहे थे जमीन पर से जमीन का प्रोजेक्शन। अभी तक आप जमीन से कहां फेंक रहे थे? जमीन पर। अब कहां से फेंकोगे? ऊंचाई से। कहां पर? जमीन पर। ऊंचाई से डरना मत, बस साथ रहना। क्या हम इसको दो गति में तोड़ दे? एक एक्स वाला अलग कर दो और एक वाई वाला अलग कर दो। सुनना मुझे। कुछ लोग तो सोच रहे हैं दशहरा आगे चुका है? देखिए जरा, बहुत सिंपल है। अगर सोचोगे तो बहुत सिंपल है, नहीं तो तुम्हें लगेगा अरे पता नहीं मास्टर क्या करवा रहे हैं। तेरी दीवानी दीवानी तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओहो जी हा जी हो गई मैं तेरी दीवानी। मेरे गाना सुन के कुछ लोगों कान से खून तो निकल नहीं आते? कह रहे सर बिल्कुल दिल की बात कह दी सर आपको। अब तुम सब साले तुम भी ऐसे ही बाथरूम सिंगर होगे, खुद भी दिल की बात कही। देखो ये है x और ये क्या है? ये है u, ये है a। बताओ ux कितना? मान लो इसको कितने से फेंका गया? u से। कितने से? uy कितना है? 0। ओ माय गॉड। एक बात समझ आ गई मुझे एक बात समझ आ गई। मुझे कहा इस बार ये तो है बट ये कौन जिंदा है? ये मतलब y0 मतलब क्या मैं y में ड्रॉप का केस मान सकता हूं? कि ड्रॉप करते वक्त y में वेलोसिटी क्या होती थी? 0। बताओ ड्रॉप करते वक्त नीचे गिरने में टाइम √2h/g। बोलो नीचे टप्पा खाते वक्त रफ्तार √2gh। मतलब सर जी दो चीज तो समझ आए। बल्ले बल्ले उड़न काल √2h/। अरे तल पर वेग √2g ना, √2gh तो सिर्फ वर्टिकल वाला है, बट ये भी तो है कौन? u। इन दोनों का क्या लोगे? परिणामी। अरे अरे सोचो, ये 0 था तो इसकी वजह से नीचे क्या है? √2gh, बट ये तो है ना। बोलो। और इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा क्योंकि x में कोई त्वरण नहीं है। इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा क्योंकि x में त्वरण क्या है? 0। कितना है? सिर्फ और सिर्फ किस में है? y में। कितना है? -c। जब ये टप्पा नीचे खाएगा, ओए टफ लग रहा है तुम्हें? अरे है ही नहीं। तुम तो वर्टिकल में ऊर्ध्वाधर में ड्रॉप का केस मान लो। अरे और हॉरिजॉन्टल में फेंके हो किससे? u से। तो इसके हर पल ये वाला तो हर पल क्या रहेगा? u u u। क्यों क्यों क्यों? u u u। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि त्वरण नहीं है किसमें? x में। और अगर त्वरण x में नहीं है तो इसकी रफ्तार को चेंज कोई नहीं कर पाए। और यही तो हम प्रोजेक्टाइल में सीखे। अरे बोल भाई, लेकिन क्या y में त्वरण है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, और y में uy क्या है? 0। तो y में ड्रॉप का केस मान लेंगे, और ड्रॉप करोगे तो नीचे गिरते वक्त टाइम कितना लगेगा? √2h/g। और बॉटम पे रफ्तार कितना होगा? √2gh। बट एक साथ और है, एक और है, कौन है? u। तो उनका क्या लेंगे? परिणाम। चेक करते हैं। पहले प्रक्षेप वक्र का समीकरण। y बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े? x tan थीटा माइनस का ½ gx² अपॉन u² cos² थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? बोलो भाई। अब बात को समझना। क्या ये इक्वेशन पढ़े थे प्रक्षेप वक्र का समीकरण? ये जनरल पढ़े हैं। अब सुनना, बता बॉल को कैसे फेंका गया? तो चुप। अरे बोलो, बॉल को ऐसे ही तो फेंका गया है यार। मैं फेंक के दिखाऊं क्या बॉल? देखो इसमें क्या दिखाऊं यार, पागल बना रहा हूं तू। अगर मान लो ये है, ये ऐसे फेंका, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास कौन सा रफ्तार है? हॉरिजॉन्टल रफ्तार है। कौन सा रफ्तार है? हॉरिजॉन्टल। क्या ये वाला रफ्तार है? सिर्फ कैसे जाएगा? ऐसे। बताओ प्रक्षेप गति में पहले कैसे फेंक रहे थे? ऐसे। तो
तो किसी कोण पर फेंक रहे थे, बोलो बताओ इस बार कोण क्या है, 0। कोण क्या है, पहले कैसे फेंक रहे थे, ऐसे, तो थीटा होता था, लेकिन अब तो हम सिंपल कैसे फेंक रहे हैं, ऐसे, तो बताओ थीटा कितना है, 0। ओ माय गॉड, थीटा कितना है, tan 0 0, tan 0 0, तो बताओ ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, सिर्फ क्या बचा, माइनस का, अच्छा यहां भी थीटा 0, cos 0 1, cos 0 1, बताओ क्या बना, माइनस का हाफ gx स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर, यही हो गया उजीमेट उस आया कि नहीं आया, सिंपल था, बुद्धि चलानी पड़ेगी। किसमें फेंक रहे हो, हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं, तो कोई भी एंगल नहीं है, और y वाला तो बिल्कुल ही क्या है, सन्नाटे में, सिंपल रख दिया फॉर्मूला। थीटा क्या कर दिया, 0, थीटा क्या कर दिया, 0, थीटा क्या कर दिया, 0, क्योंकि है 0, देखो ना। अच्छा 36 प्लस, प्रास के लिए तो एक फॉर्मूला जिंदाबाद, ux इंटू टी। अब ux कितना, ux कितना, टाइम कितना अभी सिखाया, कौन सा केस मान लो, ड्रॉप का, √2h/g, पूरी हाइट मान लो कितना है, कैपिटल H, तो कितना हो जाएगा, √2h/g, ये क्या हो गया, प्रास हो गया। अगला देखो, किसी भी सामान्य बिंदु पर क्या पूछा है, वेग, तो निकाल लेंगे, क्यों डरना यार, ओए बोलोगे, ओए गरीब बोलो भाई, देखो सामान्य बिंदु पर कहने का मतलब क्या है, मान लो किसी पॉइंट P पर पहुंचे, बोलो इस यहां पर बॉल हुआ, तो बॉल के पास रफ्तार कैसे होगी, ऐसे होगी, और यू नहीं कुछ और होगी, यू नहीं कुछ और होगी। यू तो कौन सा कंपोनेंट होगा इसका, ये वाला, ये वाले में कोई चेंज आएगा क्या, अब बचा ये वाला मिल जाए तो हम वी निकाल लेंगे। अब ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, सुन लो, वर्टिकल में किसका केस मानो, ड्रॉप का, किसका केस, मान लो ये हाइट कितना गिरा, स्मॉल एच, कितना हाइट, जबकि पूरी हाइट कितना माने हैं, कैपिटल एच, स्मॉल हाइट गिरने पे बताओ रफ्तार कितनी होगी, √2g स्मॉल एच, अरे एच हाइट गिरने पे √2gh, तो कितनी हाइट गिरा ये, स्मॉल एच, तो यहां क्या होगा, अब बताओ v का फॉर्मूला, u स्क्वायर प्लस √2gh का होल स्क्वायर, तो ये किसी भी समान बिंदु P पर, किसी भी समान बिंदु P पर अगर उसको किसने क्या बोला है, x और y, तो तुम इस h को क्या मानोगे, y, क्या मानोगे, तो यहां √2gy का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे किसी भी बिंदु पर कौन सा वेग में परिवर्तन नहीं आएगा, x में, बट बार बार किस पे आएगा, y में, और y में क्या आएगा, जैसे जैसे h चेंज होता जाएगा। अच्छा कभी कभी आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है, बताओ इस वक्त ये कितना एंगल बना रहा है, लेट से अल्फा, तो बताओ P बिंदु पर, किसी P बिंदु पर कितना एंगल बना रहा होगा, कौन, वेग, किससे, क्षैतिज से, किससे, जरा देखो, tan अल्फा क्या लिखते हो, लंब बाय, देखो इधर ये u है और ये क्या है, √2gh, क्या है, √2gh, बताओ ये है अल्फा, है कि नहीं, बताओ tan अल्फा क्या लिखूंगा, लंब क्या हो जाएगा, ये नहीं, u नहीं, ये लंब होगा ना, तो ये क्या हो गया, √2gh अपॉन में आधार u, ये हो गया tan अल्फा, यहां से अल्फा आ जाएगा। ओडियन काल तो सिंपल डायरेक्ट क्या लगेगा बताओ, √2, किसका केस मान लिया भाई, तल पर वेग, अब सुनो, तल मतलब कहां, जमीन पर, बोलोगे, अरे बोलो यार, जब ऐसे करोगे तो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, क्षैतिज वाला u, ये वाला कितना हो जाएगा, पूरी हाइट कितनी गिर गई, h, तो कितना हो जाएगा, √2g कैपिटल H, तो आपके पास इस पर दो रफ्तार है, u और √2g कैपिटल H, बताओ इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √u स्क्वायर √2gh का होल स्क्वायर। ये भी पूछ सकता है,
जब ये तल पर टक्कर खा रहा होगा, जमीन पर टकराने से फिर से वेलोसिटी कोई एंगल बना रहा होगा 36 से, अरे और इस एंगल को उसने क्या बोल दिया, बीटा। तो बताओ सेम tan बीटा क्या लिखोगे बेटा, tan बीटा लंब बाय, फिर से लंब क्या हो जाएगा √2GS, इस बार आएगा कैपिटल √2GS, कैपिटल H आएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा U, तो यहां से बीटा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। वर्टिकल में किसका केस मान लेंगे, ड्रॉप का, और एक्स में सिंपल चला देंगे। एक सवाल देखो, एक प्रक्षेप को कितने मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी, मतलब टावर है मान लो, चोटी से कितने मीटर पर सेकंड से 98 मीटर पर सेकंड की गति से कहां फेंका जा रहा है, क्षैतिज रूप। तो ज्ञात करें जमीन तक पहुंचने में लगने वाला समय। ये तो भाई पहला पार्ट, अरे सर जी √2h में, हाँ जी कितना लेना है, क्योंकि डेटा भी उसी हिसाब से है। तो बताइए कितना हो गया, √2, हाइट देखो कितना है 490 अपॉन में 9.8, कितना सुंदर डेटा है। अरे बोलो भाई, 49 दूने 98, 98 100 अपॉन में 98, तो 100, अरे गरीब 9800 अपॉन में माइनस, तो √100, और √100 की वैल्यू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो कितना, सॉरी मीटर पर सेकंड, ओ माय गॉड 10। तो इसको कितना समय लगेगा नीचे आने में, कितना समय लगेगा 10। दूसरा पूछो, पहाड़ी से लक्ष्य, लक्ष्य मतलब परास, लक्ष्य मतलब परास, परास के लिए क्या फॉर्मूला, ux इंटू टी, ux कितना u कितना है, देखो कितने से फेंका गया इसको 98 से, कितने से, यही तो u हो जाएगा, तो लिखोगे 98 और टाइम ऊपर निकालो कितना है 10, तो कितना हो गया 980, तो कितनी दूर जाके गिरेगा 980। तीसरा चीज क्या पूछा है, वह वेग जिसके साथ प्रक्षेप जमीन से टकराता है, अभी बताया था टकराते वक्त ये वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये वाला बन जाएगा √2, जी की वैल्यू कितना लेना है 9.8, हाइट कितना है 490, बोलोगे। अब इनका क्या ले लोगे, परिणामी जो भी आंसर है, अरे कर लोगे √98 का स्क्वायर, अरे ये वाले का स्क्वायर प्लस इस पूरे का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, कुछ तो बोलो यार, कर लोगे कि नहीं। 2 इंटू 9.8 इंटू, मैं तो पूरा लिख दे रहा हूं, अब सॉल्व जो भी होगा उसका स्क्वायर, इतना आंसर आ जाएगा। चमकोल रे, तो ये सवाल था आपके सामने, डरना मत, डरना मत, बिल्कुल मत डर। दो ऊंची इमारतें एक दूसरे के सामने है, आमने सामने, कह रहे एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 180 मीटर की दूरी। एक इमारत से जमीन से 55, एक इमारत जमीन से 55 मीटर ऊपर एक खिड़की से क्षैतिज रूप से एक गेंद को क्या कर रहा है, फेंक रहा है। ये W1 मतलब विंडो 1, खिड़की से एक बॉल को क्या कर रहा है, फेंक रहा है, फेंका जाना चाहिए। कह रहा है 55 मीटर की ऊंचाई से एक खिड़की से क्षैतिज रूप से एक गेंद को किस वेग से फेंका जाना चाहिए ताकि वह दूसरी इमारत के जमीन से कितने मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर एक खिड़की में प्रवेश करे। मतलब मुझे इसको कितना स्पीड देना है, कितना स्पीड, मान लो u मान लिया, क्या मान लिया, किस स्पीड से फेंके कि ये कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए। बताओ क्या करें, सिंपल है। कौन सा है ये, क्षैतिज वाला है। दो तरीका है, एक तो सिंपल आप y बराबर क्या यूज कर लो, अभी पढ़ा है, माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। कहां से आया, प्रक्षेप वाला। अरे पूरा मैं लिखूं, थीटा क्या कर देंगे 0, ये देखो थीटा क्या कर दोगे 0, तो y बराबर क्या बना, माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। इससे करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये देखो माइनस का हाफ। और भी तरीके हैं मुझे पता है, उससे भी सोच लेते हैं, वरना
वो तुरंत आ जाएगा। और भी तो तरीके हैं। x कितना है रे? 180। बोलो गरीबों, अपॉन में u स्क्वायर। y कितना नीचे आना है? 55 नहीं, 55 माइनस 10 तो कितना? 45। क्या एक ही अननोन है u? तो कितना हो गया? 45। 45 दूने 90, 90 u स्क्वायर बराबर 180 गुने 180 गुने 10। उजला बोलो। 9 दूने 18, 3600 आ गया भाई। मुझे तो दिख गया। हा सॉरी 3600। बोल भाई, तो u कितना आ गया? रूट 3600। रूट 3600 कितना हो गया? पक्का ना? तो कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा? 60 मीटर पर सेकंड। अदरवाइज आप क्या करोगे? सुनो, अदरवाइज इसको कितना चलाना है? 180। बोलो, सुनना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरी विधि क्या है? कोई सोचेगा कैसे? अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या सोच सकते हैं? कौन बताएगा? इसको 180 मीटर पे टप्पा कराना है, रेंज तो इतना ही चलाना है, बट अब हाइट कितना गिराना है? 45। कितना? 45। 1:4:9। 3 सेकंड में नीचे आ जाएगा। कितना सेकंड लगेगा? रेंज का फॉर्मूला ux इंटू टी। अरे बोल भाई, रेंज कितना हो गया तेरे लिए? 180। ux पता करना था, टाइम कितना सेकंड के लिए नीचे? खत्म। ओ सर जी, इतना क्यों करवा? वो पढ़ाया था तो उसका फिट करवाना था, इसलिए मैं तो इससे करूंगा। अरे कुछ लोग तो कह रहे यही सही। अब देखो उसको, हमें इतना दूर तो चलाना ही है ना, बट अब कितना गिराना है? 45। तो 1:4:9। याद आया ड्रॉप का केस? 1 सेकंड, 2 सेकंड, तीसरे सेकंड में कितना चलता है? 45। तो गिरने में कितना समय लगेगा? 3। रेंज परास क्या? 180 बराबर u पता करना था गुने 3, तो u डायरेक्ट आ गया। चमका क्या? सवाल को पढ़िए। एक राहत हवाई जहाज बाढ़ के पानी में संघर्ष कर रहा है। संघर्ष कर रहे, एक हवाई जहाज संघर्ष नहीं कर रहा है, संघर्ष ही कर रहा है, समझो उसको। वो भी तो खाना देने आया है, बोलो, या बचाने आया है उसको। एक राहत हवाई जहाज बाढ़ के पानी में संघर्ष कर रहे एक व्यक्ति के ठीक ऊपर एक बिंदु की ओर जमीन से 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ 1960 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये यहां से उड़ रहा है। यदि पायलट को जीवित रहने की किट को पानी में उस व्यक्ति तक क्या करना है? पहुंचाना। इसको यहां से किट भेजना है यहां। बोलो गरीब, तो क्या पूछा है? देखो, तो उसे ऊर्ध्वाधर के साथ दृष्टि के किस कोण पर छोड़ना चाहिए? तो यहां ऊर्ध्वाधर, कहां से? ऊर्ध्वाधर से। कितना कोण? थीटा। 36 से नहीं, कितने से? ऊर्ध्वाधर। किस कोण से फेंके कि ये सीधा किट जो है किसके पास पहुंच जाए? व्यक्ति के पास। क्या ये 36 वाला ही सवाल है? 36 प्रक्षेप गति है, लेकिन कहां से? ऊंचाई से। अब फिर से बताओ, वही साम, बताओ क्या करें? एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो। कौन से फॉर्मूले में? y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, लेकिन इस बार थीटा तो वहां पर फिर 0 हो रहेगी। अब सोचो क्या रखो? तुम्हें क्या निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। सोचो, बस खत्म। यही तो करना था। ऊंचाई दे रखा है, कितना है? 1960। ये कितना है? 1960। अगर हम क्या निकाल ले किसी तरह, बस तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो, और क्या गिवन है? u कितना है भाई? u 600 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करने की जरूरत, हम आंसर किलोमीटर पर आवर में ही दे दो, उसी में रहने दो। सब है ना?
ये मीटर में दे रखा है क्या? अच्छा सॉरी, तब तो कन्वर्ट कर लो। 600 गुने 5/, तब पहले तो परास लिखेंगे ux इंटू टी। टाइम के लिए क्या लिखा लिखेंगे? √2h/g, क्योंकि y में तो ड्रॉप का केस है। तो बताओ टाइम क्या लिखोगे? √2h/g। g की वैल्यू कितना माना है? तो रखो 2 × 1960 अपन में g कितना है? बताओ 98 दूने 196 होता है शायद। 98 दूने तो ये 20 से कट जाएगा। 20 × 200 दूने 400। ओ माय गॉड कितना अच्छा है। 400 का रूट 20 सेकंड। देखो टाइम कितना आ गया? 20। अब क्या परास निकल आएगा? बताओ u कितना गिवन है? 600 गुने 5/18 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दो? 20। बोलोगे कितना हो गया? ये कितना आ रहा है? 500/, कर दो यार। 3 × 6 = 18 और ये 100। बोलोगे 500 दूने 1000, 1000/3। तो रेंज कितना आ गया? 1000/3। अरे बोलो 1000 या 10,000? 10,000। 10,000/3। इतना क्या आ गया? खत्म हो गया अब सवाल। अब सोचो ये 10,000/3 है और ये 1960 है। इसमें क्या खेल देंगे? tan थीटा। tan थीटा बोलो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय। अरे बोलो ये कितना निकाल लिए तुम? 10,000/3। देख लेना कैलकुलेशन बेटा, इधर उधर ना हो बस। तो tan थीटा लंब क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 10,000/3। कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसको सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है? 10,000/3 19। डिवाइड कर लो जरा, कितना आ रहा है बताओ। एक तो जीरो निपटा दो। 196 गुना 3। अब जो भी बताओ tan थीटा कितना आ रहा है? अरे यार ये 98 से जाएगा, 500 से जाएगा, 49 से जाएगा, 250 से जाएगा। 40 थी 120, 9 थी 27, 147। 250/147 कुछ आ रहा है। और कटेगा क्या ये? अब जो भी है समझ गए क्या बोल रहा हूं? ये अपना थीटा हो जाएगा। बोलो क्या हो गया? तोते उड़ गए? अरे यार ये गिवन था तो रेंज निकाल लेंगे ux इंटू टी। तो u तो हमारे पास गिवन है। बोलो यार तो टाइम चाहिए था। टाइम के लिए क्या लिख दिया? √2h/g। टाइम कितना आ गया? 20 सेकंड। बस रख दिया। अब ये पता है और ये पता है, लंब पता है और क्या पता चल गया? आधा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? लंब बाय आधा। जो भी यहां सॉल्व करके आएगा वो आंसर। एक गेंद 36, u मतलब u, समझ गए ना? कितने से? u से। सीडी के ऊपर से लुढ़का देते हैं। समझ गए क्या? तो इस तरीके जाएगा, गिरेगा 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 और फिर फाइनली यहां। ऐसे कितने सीडी है? n। कितने? n नंबर ऑफ सीडी है। कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स होता है? कितने नंबर स्टेयर्स? n। वो n कुछ भी हो सकता है 5 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सोचो तो क्या ये सच में प्रक्षेप है इसमें x में? अरे सोचो, कह रहा है यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई h और चौड़ाई b। क्या कह रहा है बच्चा? ये हर किसी का कितना है? h और ये हर किसी का कितना है? b।
ये भी कितना b, ये भी कितना b, ये भी कितना b। अगर ऐसे n टाइम्स है तो n टाइम्स b, और ये भी कितने h, तो ऐसे कितने n टाइम्स h। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी n के लिए, nh, और टोटल ये चौड़ाई कितनी हो गई, मतलब परास कितना हो गया n टाइम्स b, और कुल ऊंचाई कितनी हो गई n टाइम्स h। क्या पूछा है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। अगर वो कह रहा है nवें चरण को, ये nth वाला है, nवें चरण पे टकराता है, तो उस n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। बोलो भाई, अब n किस फॉर्म में चाहिए, तो लिख लेते हैं। y बराबर क्या था बेटा फॉर्मूला, माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, डायरेक्ट y माइनस का क्योंकि कहां आ रहा है, नीचे। बताओ नीचे कुल कितना आ गया, पूरी y कितनी हो जाएगी, y n टाइम्स h, और रेंज परास ये कितनी दूर गिरेगा, n टाइम्स b, मतलब ये कुछ और नहीं x है। क्या है ये x, चमक गया। रेंज बोले तो x रख दो, y के जगह माइनस का nh माइनस का हाफ g, x बताओ nb का स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर, ये माइनस से माइनस, nh बराबर क्या टफ लगा क्या, n स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर। लेकिन यही पेपर में आ जाता तुम, अरे यार क्या करें इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल देखो तुम, एक n से एक n, इधर बचा n, हेलो इधर n बचा है, n बचा है, उस n को रख रहा हूं इधर मैं, बाकी सबको इधर भेज देता हूं। अरे बोलो यार, इस साइड क्या बचा n, बाकी सबको इधर भेज दो, 2h इंटू अपॉन में b स्क्वायर इंटू, खत्म, n का मान आ गया। अरे नहीं आया क्या, यही n का मान कितना आया बेटा, 2h u स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इंटू। अब तुमसे दे देगा, कुछ भी दे देगा डेटा, क्या क्या डेटा दे सकता है, 1 2 3 4, जी तो देगा नहीं, जी तो ऑलरेडी पता हो, तो 1 2 3, या फिर 1 2 3 4 चीजें, 4 में कोई 3 चीज दे देगा। अरे बोलो यार, कोई एक पूछ लेगा। समझ गए क्या कह रहा हूं, तो ये सवाल है n की संख्या, 2h u स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इंटू, कौन सा h, हर एक चरण की ऊंचाई। क्या चमका, तो इतने नंबर होंगे सीढ़ी के। मान लो कभी तुम्हारा नंबर आया 4.2, तो कितने सीढ़ी होंगे, 5। हट, जब 4 पॉइंट से ज्यादा, 4 से ज्यादा हो गया तो 5 होंगे ना, 3.8 तो कितने होंगे, 4। कम कर दे रहे हैं, देखो 4.2 में 4 कर दिए, वो सीढ़ी 5वां ही होगा, उसी पे तो जाके गिरेगा, गधेरी के। ऊंचाई से कैसा प्रक्षेपण, तिरछा प्रक्षेपण। अभी ऊंचाई से तुम कैसे फेंक रहे थे, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज में, अब कैसे फेंक रहे हो, एंगल। अब एंगल पर ये देखो, ये कितना बना रहा है, ये देखो, बोलो, या आप चाहो तो क्षैतिज से मानना है तो क्षैतिज से क्या मान लो, थीटा। लेकिन यहां पर कहां फेंक रही है ये, नीचे, और यहां पर कहां फेंक रहे हैं, तो दो केस है, क्षैतिज से ऊपर थीटा कोण पर ऊंचाई से प्रक्षेपण, कहां से, क्षैतिज से, यहां क्षैतिज से, नीचे थीटा कोण पर ऊंचाई से प्रक्षेपण। सोचो, अभी तुम ऐसे फेंक रहे थे सिर्फ, अब ऐसे भी तो सवाल हो सकता है, और ऐसे भी तो हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फेंक दिया हमने कितने एंगल पर, थीटा एंगल। कितने से फेंका गया, देखो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 11 मीटर ऊंचे, कितना मीटर है भाई, 11 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष के एक पत्थर को कितने डिग्री पर भाई, 37 डिग्री कोण पर कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है। तो ज्ञात करें 2 सेकंड बाद
2 सेकंड के बाद की गति। क्या ये ऐसे जाके ऐसे आएगा? अब तुम्हें हर चीज आपसे पूछा गया है। देखिए 2 सेकंड के बाद की गति कैसे करेंगे? मान लो ये पार्टिकल कहीं यहां होगा, बताओ इसका कौन सा वाला चेंज नहीं होगा? हॉरिजॉन्टल वाला। सोचो, हॉरिजॉन्टल पहले निकाल लो। अगर 10 का 37, 10 cos 37, cos 37 कितना होता है? 10 गुने 4/5, तो कितना हो गया? 8। कितना हो गया? बोलो भाई, कितना हो गया? 8। अच्छा 10 का अगर ये 8 है तो ये वाला तो कितना होगा? 6। ये तो पता है ना यार, ये वाला कितना होगा? 6। कोई दिक्कत? जरा आप चेक करो। तो ये तो हमारा 8 रहेगा। कितना रहेगा? 8। अब 2 सेकंड बाद x में तो कोई चेंज नहीं आना है कभी भी। x वाली गति में कोई चेंज, x वाली गति में कोई चेंज सिर्फ किस में आएगा? y में आएगा। तो 2 सेकंड बाद y में कितना हो जाएगा? तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? y में 2 सेकंड बाद y के लिए कौन सा? uy प्लस ay इंटू टी। थोड़ा गंदा डेटा है, मैं आपको कंसेप्ट बस सिखा रहा हूं, क्योंकि सवाल सॉल्व करोगे। तो uy कितना है? uy 6। ay माइनस का क्या मानना है? नहीं दिया है तो 10 मान लो। क्या मान लो? 10। कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद। माइनस का कितना? 14 बोलोगे? और सही बात है। तो अब देखो सिंपल, ये कितना आ गया? 14। क्या इसका रिजल्टेंट आ जाएगा? क्या लिखोगे? √8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 196 प्लस 64, 196 4 200, 260 आएगा। तो कितना आ गया स्पीड? √260 मीटर पर सेकंड। ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। ए 2 सेकंड बाद की गति, इस वाले में कोई परिवर्तन, सिर्फ किस में आएगा? y वाले में। तो हमने उसके लिए लिख दिया vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी, रख दिया। अगला क्या है? इस बार ड्रॉप का केस नहीं बना सकते। इस बार ड्रॉप का केस, क्योंकि y वाला 0। तो अब टाइम निकालना है तुम्हें। अब बताओ क्या करोगे टाइम के लिए? या तो इसको hmax पे लेके चले जाओ और वहां y वाला क्या हो जाएगा? 0। फिर वहां से क्या लगा दो? टाइम √2h/g। अदरवाइज सिंपल लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। s बराबर ut प्लस सिंपल क्या लगाओगे बेटा? s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। लेकिन किस में? y में, क्योंकि उडियन काल हमेशा किसका? y का। y में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा जब यहां से फेंकोगे? तो कितने का? माइनस नीचे है, तुम जहां से फेंक रहे हो उसके कहां है? नीचे। तो माइनस का क्या रहेगा? 11 बोलोगे? uy कितना है? 6। टाइम पता करना है, प्लस ay कितना? माइनस का 10, टी का स्क्वायर। यहां से क्या बना? द्विघात समीकरण। यहां से टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइम। सॉल्व करूं क्या? देखना, मुझसे ही सॉल्व करवाना चाह रहे। सबको इसे ले आओ। तो कितना बना? 5t स्क्वायर। बोलो? -60 -60 माइनस बराबर कॉमन लेंगे। 11 5 55, ऐसे तोड़े कि 55 हो जाए। 11t माइनस 5t, हाँ 5t स्क्वायर। सोचो, अरे बोलो यार। माइनस 11t प्लस 5t। देखो सही है? अरे सही है यार। कोई बात नहीं, इससे भी कर लेंगे। 5t माइनस 11 बराबर क्या कर दिया? 0। बताना, कॉमन लो। t ले लूं तो 5t माइनस 11 सही है ना? किधर लिख दो? अच्छा ये कह रहे हो, प्लस क्या कर दो? 5t माइनस, ये कह रहे हो तो 5t क्या ले लिए? तो क्या बचा यहाँ?
t+1 t+1, हाँ ठीक है, बराबर कितना हो गया, तो एक हो गया 5t -11 बोलोगे, और एक हो गया t+1। देख लो सही किया है ना कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहां से एक बार t बटे क्या आ गया 11/5, और यहां पर t क्या आ गया -1, मतलब ये वाला पॉसिबल, और सिर्फ कौन सा पॉसिबल है 11/5। तो टाइम कितना लगेगा 11/5 सेकंड लगेगा। बोलो भाई, अब सब कुछ देखो। क्षैतिज प्रास के लिए क्या कर लोगे, r बराबर ux इंटू टी। बोलो ux कितना निकाले हो 8, टाइम कितना है 11/5, तो रख दोगे। अगला देखो क्या है, कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। अब अधिकतम ऊंचाई में सुनो, ये 11 है और इसके लिए एचएमएक्स लिखना पड़ेगा, और उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आधे तोते उड़ गए। अरे भाई, बॉल को जब तुम फेंकोगे तो बॉल ऐसे गई है ना, तो ये वाला भी जोड़ोगे प्लस ये वाला भी तो होगा, तो ये तो कितना है 11 प्लस ये एचएमएक्स निकाल लो। एचएमएक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u/2g। बोलो यार, u कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36/10 दूने 20। अरे बोलो यार, कितना हो गया ये 1 अब जोड़ दो पूरा टोटल हाइट कितना हो गया 11 प्लस 1.8 कितना हो गया 12.8। कहां से, जमीन से बात कर रहा हूं, और ऐसे कितना है 1.8, जमीन से टकराने से ठीक पहले की गति। सुनो, जमीन से टकराने से ठीक पहले की गति, इधर वाला तो क्या रहेगा u। अब पहले हम लिखते थे √2gh, क्या लिखते थे, लेकिन तब जब ऊपर y वाला क्या होता था 0, बट मैं कहता हूं अभी भी लिखोगे तो √2gh ही आएगा, ये मैं अगली क्लास में प्रूव करूंगा। अभी भी लिखोगे तो कितना आएगा √2 10 इंटू हाइट पूरा कितना है 11। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे रिजल्टेंट, u तो कितना है अपने पास 8, इन दोनों का क्या लोगे परिणामी, तो आपसे आ जाएगा जमीन से टकराने से ठीक पहले की गति। ये सारे पार्ट है, बस एक लास्ट स्लाइड बचा है, चलो इसको खत्म कर लेते हैं। देखिए टॉपिक है ट्रैंक्विलाइजिंग अ मंकी। ट्रैंक्विलाइजिंग मतलब होता है बेहोश करना, शांत करना, बेहोश कर देना। आप इंजेक्शन दिए कोई बेहोश हो, तो अब ये फायर है, अब मंकी लटका हुआ है, हैंगिंग है। दो केस होते हैं बेटे, एक जब बंदर नहीं गिर रहा है, बिल्कुल ठेठ है तुम्हारी तरह, कितना भी लात जूता घूसा मार लो हम नहीं पड़ेंगे, इसको डर ही नहीं, ये लटका हुआ कह रहा फायर कर लो, क्या है मौत को टक से छू के कहां जाएंगे वापस। और ये जब बंदर क्या हो रहा है, एक बार इसके मन में डर है, फायर जैसे हुआ, अरे अभी तो शादी भी होनी है, ऐसा बंदर सोच रहा है, और वो ये डाल क्या कर देगा, छोड़ दो, और बंदर कहाँ आएगा। खूब सवाल ऐसे आते हैं, और देखना अभी आपसे मैं पूछता हूं, जरा समझिएगा इसको, ओके। बोलो गरीब, देखो सवाल पहले समझिए। जब एक बार बंदर नहीं गिर रहा है, बिल्कुल लटका हुआ है, तुम्हें उसको फायर करना है, शूट करना है। शूट मतलब मारना नहीं है, मर जाएगा बेचारा, इंजेक्शन है, हो जाएगी, बेहोश कर देगा। ट्रैंक्विलाइजिंग मतलब होता है बेहोश करना, मतलब तुम्हारे लिए तो शूट करना ही। और एक बार बंदर जब कहाँ होगा, गिर रहा होगा, फिर उसको शूट करना। चलो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कंसेप्ट जो आएगा बस वो आपको समझाना है कि जैसे ही फायर होगा ये अपनी जान तो बचाएगा ही, तो ये क्या करेगा, डाल को छोड़ देगा।
तो बंदर कहाँ आएगी? तो तुम्हें उसको मारना है। 3 तरीका है तुम्हारे पास। तुमसे सवाल पूछा, तुम गोली इसके पहले चलाओगे या बिल्कुल इस पर चलाओगे या ऊपर चलाओगे? देखो ये, देखो ये पहले वाला है और ये बिल्कुल इस पर है बोलोगे, और ये इसके ऊपर है। मैं तीनों केस दिया हूं। सवाल यही आएगा यहां पर कि बताओ बंदर अगर यहां पर छोड़ दे रहा है तुम्हारे फायर करते ही, तो बताओ गोली कैसे चलाई कि बंदर को शूट करे? बिल्कुल बंदर की आंखों में, या बंदर से नीचे, या बंदर से ऊपर? बताओ कहां पर? कैसे गोली चलाए? कैसे गोली चलाए कि ये अगर डाल छोड़ रहा है नीचे या ऊपर? पक्का नीचे। चलो आप, चलो आ जाओ, देखो नीचे चला रहा हूं, देखो। अरे हम इसकी सब सेम स्पीड हर बार करेंगे, हम चेंज करने वाले नहीं है, तुम चिंता मत करो। चीटिंग कर रहा है। चलो देखते हैं, नीचे है उससे शूट आउट होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। फायर करते हैं। बच गया बंदर। मतलब 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो चला गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, ये सही है, खेला करते रहो। अबे सवाल है, ध्यान सुनो। क्या शॉट हुआ? नहीं हुआ, तुम्हारा अनसक्सेसफुल गया। अब बताओ 2 ऑप्शन है, एक उसके ऊपर या बिल्कुल उसके। चलो ऊपर लगा लेते हैं। ऊपर है क्या? बताओ इस बार कितने लोग कहते हैं शूट हो जाएगा अपना सक्सेस? फायर। अब बता बचा क्या? बिल्कुल उसके बीचों में, इसकी आंखों में। अब हो जाएगा सक्सेस या अब भी नहीं होगा? आप कितने लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा? अभी भी कुछ नहीं। चलो फायर करते हैं। तो सक्सेस हो गया। तो मेरे सवाल का आपको शायद जवाब मिल चुका है कि अगर बंदर वहां से डाल छोड़ रहा है तो आपको बंदर की आंखों में क्या करना पड़ेगा? निशाना साधना पड़ेगा। लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो, ऐसा क्यों हुआ? अब समझाता हूं तुम्हें। देखो, जब बंदर नीचे गिर रहा है और जब तुमने बंदूक से गोली मारा है, दोनों के लिए गुरुत्व के अधीन गति सेम है। अगर बंदर नीचे गिरेगा हाफ AT², कितना गिर रहा है? हाफ। तो गोली भी गिरेगी नीचे, कितनी? हाफ AT²। अरे गुरुत्व के अधीन गति द्रव्यमान पे निर्भर। अगर तुमने फायर किया, तुम्हारी गोली ऐसे गई, बोलोगे? सुनना ध्यान से। अब ये बंदर भी कहां गिर रहा है? नीचे। तो तुम्हारी गोली भी तो कहां गिरेगी? नीचे। तो तुम्हें इसकी बिल्कुल कहां फायर करना पड़ेगा? आंख में। इसका फायदा ये होगा कि जितना ये नीचे गिरेगा, मान लो कितना गिर गया? हाफ AT²। तो तुम्हारी गोली भी नीचे जाके और इसको क्या कर देगी? शूट आउट कर देगी। क्योंकि गोली भी किसके अधीन गति हो गया? गुरुत्व के अधीन गति। तो कुछ लोग कह रहे हैं गोली नीचे भी गिर सकती है। हाँ गिरती है गरीब। हाँ, अगर हवा में फायर करो गोली कहां आएगी? नीचे, क्योंकि गुरुत्व का अधीन गति है। दोनों के लिए क्या होगा? सेम। और यहां पर हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा मिशन। अरे बोल भाई, तुम उसको सॉर्ट आउट कर दो। लेकिन सोच, अगर तुमने ऊपर किया, कहां किया? ऊपर, या फिर कहां किया? नीचे। समझ गए क्या कह रहा हूं? अब ये तो वही है। सुनना ध्यान से, इस केस में सोचो पहले। ये तो अभी गिर नहीं रहा है कि नहीं? अगर तुमने ऊपर क्या होता तो क्या केस होता? अब ये तुम्हारा ऐसे आता, ये तो ऑलरेडी पहले, ये तो जा चुका है। तुमने कहा फायर किया? ऊपर। दोनों में क्या आ गया? गैप आ गया। ये जितना चलेगा अब ये उतना, अब उतने का गैप रहेगा। तो कभी भी शूट आउट। सोचो ऐसे ही नीचे होगा तो गोली कहां ही गिर जाएगी? नीचे। बंदर फिर कहां गिरेगा? नीचे। तो वो तो हमेशा टू लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। चमकारी। लेकिन सोच, अगर बंदर नहीं गिर रहा है तब इसको हिट करना है, बताओ कैसे हिट करूं?
ऊपर या नीचे? आप समझ गए कंसेप्ट? अगर ऊपर हिट करते हो तो गोली तो कहां आएगी? नीचे। तो गोली नीचे आकर के इस पर लग जाएगी, क्योंकि गोली क्या होगा? गिरेगा। कितना इस बार गोली गिरेगा? हाफ 80 पर। बंदर तो वहीं लटका है। तो दोनों केस का कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया कि अगर मुझे बंदर रुका हुआ और उसको फायर करना है तो गोली बंदर पे नहीं, ऊपर। क्योंकि अगर अच्छा बंदर पे किए तो क्या सीन होगा? तो नीचे गिर जाएगी। इस बार अब बंदर लटका हुआ है तो गोली तुम्हारी कहां जाएगी? नीचे। फिर ये बच जाएगा। क्या चमका? तो अगर सवाल बने तो आप उसको सही से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे फायर करे, कैसे शूट आउट करे, कि मुझे उसको क्या करना है? निपटाना है। क्या चमक आई? बोलिए। चलो, तो आज की क्लास यहां पर समापन होती है। ग्रुप पे अभी मैसेज आ जाएगा टेस्ट का, ठीक है? और मॉड्यूल में आप पूरा आप कर सकते हैं सिर्फ 2D को छोड़कर। किसको? रिलेटिव मोशन 2D को। प्रक्षेप गति समझो पूरा लगभग क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओके, चलो बाय बोलो। बोलो बाय। भारत माता की।